हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है हमारे सो कॉल्ड यूट्यूब के हमारे लपुआ के ऊपर। क्योंकि लपुआ से बड़ा बेशरम इंसान ना कभी कोई हुआ है यूट्यूब पे, और आगे अभी होगा कि नहीं इसका जो है हम अभी से घोषणा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज की घोषणा करिए ना वो चीज तत्काल हो जाता है। तो हो सकता है आगे आने वाले इन फ्यूचर जो है लपुआ से भी ज्यादा कोई जो है बेशरम इंसान आ जाए यूट्यूब के गोला पे। तो चलिए आज हम लपुआ की वीडियो ही डिकोड करते हैं। लपुआ जो है ना, इसको हर तरफ से गालियां मिल रही हैं आजकल। आकांक्षा की तरफ से, अमित की तरफ से, सबकी तरफ से गालियां मिल रही हैं। तो ये जो है ना पूरी तरफ से गालियां खा खा करके जो है ना बेचारा एकदम से दुखी हो गया है, दुखियारी हो गया है। क्योंकि इसका पेट जो है गालियों से भर जा रहा है। और इसको इतनी गंदी गंदी गालियां मिश्रा की तरफ से मिली ना कि ये जो है बेचारा शर्मा करके क्या कहिए, डर करके, लजा करके, लाज तो इसके अंदर है ही नहीं, डर करके एकदम से नीचे छुपा गया। किसमें? एकदम से बेडशीट के खोली में, रजाई के खोली में लुका गया। और इसको जो है ना अटैक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? अपने फैमिली की। बिना फैमिली के तो ये नीलबट्टे सन्नाटा है। इसने जो है जितना कुछ कचरा मचाना था उतना कचरा मचा लिया। अब जो है इसको चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं, चारों तरफ से जो है लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लाइव करके, वीडियो बना करके इसको गरिया रहे। तो अब इसको पड़ रही है जरूरत अपनी फैमिली की। क्योंकि फैमिली की जरूरत नहीं पड़ेगी या फैमिली का प्रयोग नहीं करेगा ये, तो फिर आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगा? क्योंकि इसको पता है ना कि इसकी नॉर्मल वीडियो तो चलेगी नहीं। इसकी वही वीडियो चलने वाली है जिसमें ये हाहो हल्ला मचाएगा। हाहो हल्ला नहीं मचाएगा तो कौन इसको देखेगा। चलिए आज इसकी वीडियो को ही हम डिकोड करते हैं और इसकी वीडियो को ही देख करके, सॉरी, इसके ठेले पे जो जो चीजें लगी हुई है उसी ठेले का निरीक्षण करते हैं। पूरे 36 दिन बाद अम्बाला के लिए एक साथ निकले। पूरे 36 दिन बाद ये अम्बाला के लिए एक साथ निकला। मतलब तुम 36 दिन से कहाँ थे जी? इधर उधर घूम रहे थे? एकदम से भिखमंगे हो का? तुमको जब देखो तब इनके घर उनके घर चाटते रहते हो। पूरे यूट्यूब के गलियारा में फैला है कि तुम्हारे घर खाने को नहीं मिलता है। तो तुम 36 दिन से अपने घर का राशन बचा रहे हो, आप पहनते हो मीशो का लुगा धोती, सब कुछ करते हो, तुम्हारा रुपया जाता कहाँ है बताओ? पढ़ाई लिखाई, स्कूल, शिक्षा, कुछ ना तुम्हारे पास, न लड़का, न बच्चा, न कुछो। तुम्हारा सारा रुपया जाता कहाँ? ऐसे भीख मंगो जैसा रहते हो। तो कि हित ना तो बुलाते हो तो 10-20 हजार रुपया उनके ऊपर खाने का खर्चा नहीं कर सकते हो, बेइज्जती कराते हो। तुमको शर्म वरम नहीं आवत है? दूध पिलाने वाली महिलाओं को बुलाते हो और उसको समय से खाना नहीं देते हो। एकदम से तुम भिख मंगे हो काजी मलिच्छ कहीं के बात। जाते जाते किस बात को लेकर रोना आया? इस बात को लेकर के रोना आया कि मम्मी हमको सारे लोग गरिया रहे हैं, हमारे पिछवाड़े में दम नहीं है इन सबसे लड़ने का, हम हार गए मम्मी। हमको सब लोग जो देखिए वो कुत्तों की तरह मुंह नोच ले रहा है हमारा। जैसे ही हम कुछ बोलते हैं वैसे 4 लोग खड़े हो जाते हैं भय भय करने के लिए, वैसे भो भो करके हमारा मुंह नोच लेते हैं। मम्मी हमको बहुत रोना आ रहा है, हमको सपोर्ट की जरूरत है, हमको हमारा विटामिन डी भेज दो, हमको जो है ना हमारी पत्नी को भेज दो, हमारी जो है पगल चट्टी को भेज दो। क्योंकि अब हम पगल चट्टी को जो है इसे भाला बनाएंगे। क्या बोलते हैं? भाला ना, जो ऐसे होता है, भाला बना करके एक दूसरे के जो ऐसे ना खोदेंगे और अब पगल चट्टी को आगे किए रहेंगे। क्योंकि हमको सहारे की जरूरत है, हम अकेले नहीं लड़ पा रहे मम्मी, हमको बहुत रोना आ रहा है। जो देखिए वो हमको गरिया दे रहा है। अरे हम मिलियन सब्सक्राइबर वाले हैं, हम जो है यूट्यूब के गोला पे अपने आप को मास्टरमाइंड समझत रहे कि हम जैसे चाहिए वैसे सबको नचा दिए। लेकिन मम्मी यहाँ पे सब लोग हमको गरिया दे रहा है। मम्मी अरे हमारी जिंदगी एकदम से खराब हो गया है मम्मी, अरे जल्दी आओ मम्मी, भागे भागे आओ, मनीषा को भी ले आओ, हमारी जिंदगी एकदम से दुभर हो गई है। जो देखिए वो हमको गरिया दे रहा है। लत्ता के भाव हो गए हैं मम्मी, लत्ता के। मनीषा के आते ही आईफोन लिया है। अब देखिए ये पूरा जो है इतना भसड़ मचा करके, खूब खेल तमाशा दिखा करके मदारी को, जनता का जो है कीमती समय बर्बाद करके अपने सब मौज ले रहे। 2 लाख का आईफोन दिलवा रहे उस पगल चट्टी को। अरे उस पगल चट्टी को वीवो का 10,000 का फोन दिलवा दो। वीवो में भी फोटो खिंचा जाता है, वीवो में भी है क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप चलता है, कैमरा चलता है, सब कुछ चलता है। उस पगल चट्टी को अगर कुछ दिला सकते हो तो उसको शिक्षा दिलाओ, उसको शिक्षा की बहुत जरूरत है उस अनपढ़ को।
पढ़ेगी लिखेगी, अपने पैरों पे खड़ी रहेगी, तब जा करके अपने फ्यूचर में स्टेबल हो सकेगी। नहीं उसको जो देखिए वो बैगन की तरह, फुटबॉल की तरह ऐसे लाठी मारता रहेगा, तो उसको आईफोन की ज़रूरत नहीं है, उसको किताब की ज़रूरत है। उसके हाथों में किताब दो, कलम दो और स्याही दो, बैठ के लिखे। ठीक है, उसको पढ़ना लिखना सिखाओ, इसको स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, डॉक्टर मनीषा बनाओ, नहीं तो इसका फ्यूचर एकदम खतरे में है। आज मनीषा आने वाली, हाँ मनीषा आने वाली है, तो तुम जो है पूरी तैयारी वारी कर लो, स्क्रिप्ट लिख लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी आ रही है और तुम्हारे स्क्रिप्ट पे आगे काम करेगी, तो जल्दी से बैठ के स्क्रिप्ट लिखो, कहानी लिखो। वैसे अब तुम्हारी कहानी में कतई मजा वजा नहीं आ रहा है, तुम्हारा सारा कहानी हम फाड़ दिए। बस मम्मी पापा सब लोग आएंगे घर। हाँ इनके मम्मी पापा घर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो 4 धाम की यात्रा पे गए थे, हिमालय पे गए थे, हिमालय से लौट करके घर आ रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ हिमालय से भी बेदखल कर दिए गए हैं, इसीलिए इनके मम्मी पापा जो है वहां से भगाए गए हैं, तो यहाँ घर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मम्मी पापा जो है ना एकदम से उठल्लू का चूल्हा है। कहते हैं ये लोग कि ये लोग टीचर हैं, ना एक को दिन पढ़ने जाते हैं ना एक को दिन पढ़ाने जाते हैं। अरे कम से कम ये ढोलकिया मोम को ही पढ़ा दो, हिंदी सिंधी उनको कुछ ना पढ़ने आता है, ना बोलने आता है, ना लिखने आता है। खाली ढोलकिया मोम को जब देखिए तो लुग्गा धोती का खाली खरीदारी करने आता है मीशो का। तो ये पहले अपने घर में शिक्षा दो, तब दूसरे को जो है शिक्षित करना। पहले ढोलकिया मोम को पढ़ाओ, तुम्हारी मोम को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और ये लोग भी वहाँ हिमालय से भगा दिए गए हैं। बस मुस्कुरा देने से सब ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यह 2 महीना पहले मुस्कुरा दिए होते, 2 महीना पहले तुम चरादड़ मुस्कुरा दिए होते तो सब ठीक हो गया होता। तुम अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? जब तुम्हारे दांत का जो है पूरा पीलापन दिख गया, तुम्हारे दांत में जो फंगस लगे थे वो सब दिख गया जनता के सामने, तब तुम मुस्कुरा रहे। अरे जब तुम्हारे दांत चमक रहे थे तब ही मुस्कुरा देते। क्या जरूरत थी तुमको 2 महीना जो है पब्लिक का दिमाग इधर थेथर करने की? एकदम से बेहुदा हो का तुम भी जी हैं? 2 महीना से जो है पब्लिक का दिमाग मारे कि एकदम से घुनवा दिए, एकदम से उनका दिमाग जो है से झन्ना गया, एकदम पागल हो गए लोग कि पता नहीं अब क्या होगा, कब होगा। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं तुम जिंदा भी रहोगे कि नहीं, जिस हिसाब से तुम्हारी हरकत थी पागल हो गए थे तुम। लोगों को तो ये लग रहा था कि तुम्हारे दिमाग में करंट छुआने की जरूरत है। तुमको जो है एकदम से पागलपन के तुम शिकार हो गए हो। जनता कितना दुखी थी तुम्हारे लिए। तुम ड्रामा पे ड्रामा, ड्रामा पे ड्रामा, ड्रामा पे ड्रामा कर करके जनता को जो है पागल पे पागल, पागल पे पागल बनाए जा रहे थे। हम कह करके जनता को थक गए कि जनता धैर्य रखो, सावधान रखो, इसका स्क्रिप्ट है जी, इसको कुछ नहीं होगा, ये सब को कुछ नहीं होगा, आपको भले हो जाएगा। हम अपने जनता को पूरी तरीके से जो ऐसे बांध करके रखे रहते थे कि बैठो, ध्यान से बैठो जनता, अपने घर में चिल करो, मौज करो, मस्ती करो। क्यों? क्योंकि ये गधा जो है खाली जनता को पगलवा करके जो है पैसा कमा रहा है। अब कह रहा है कि मुस्कुराने से सब ठीक हो जाता है, तो मुस्कुरा दो। पर तुमको 2 महीना पहले ही मुस्कुरा देना चाहिए ना। और देखो तुमने बोल दिया है कि मुस्कुराने से सब ठीक हो जाता है, तो अब जब भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो तुरंत मुस्कुरा देना। अब आगे तुम्हारे कोई भसड़ सुनने को ना मिले, समझे? नहीं तो तुम्हारा पूरे मुंह पे जो है ना अलकतरा पोता करके तुमको जो है दूसरे गोला पे छोड़ दिया जाएगा, ताकि तुम जो है यहाँ पे ना हो। तुम्हारा आधार कार्ड फाड़ दिया जाएगा और तुम्हारा पैन कार्ड, आधार कार्ड सब फाड़ दिया जाएगा, ताकि तुम जाओ दूसरे गोले पे, लौट के यहाँ ना आओ। जनता के रहमो करम पे पल रहे हैं और जनता को ही आग दिखाते छी छोरे लोग। नहीं तो रहते उधर रेड रोज जो है कोचिंग सेंटर तुम्हारा था ना, 20,000 उधर कमाते और उधर कोट टाई लगा करके रोज जाते सवेरे 8 बजे और शादी के 4 बजे आते पढ़ा करके, और लड़का ऊपर से तुमको पगलवाते। यहाँ पे सुते सुते पल रहे जो है तुमको पैसा मिल जा रहा है, सब मिल जा रहा है, तो तुम्हारा भाव बढ़ा हुआ है गधा। थोड़ा सब्र करिए, इंतजाम हो गया है। हाँ बिल्कुल इंतजाम हो गया है, चैंपियन का इंतजाम हो गया है, चखने का इंतजाम हो गया है, सब चीज़ का इंतजाम हो गया है। बस यहाँ पे पार्टी करने वाले आ रहे हैं, बस उनके साथ में पार्टी होगा। है जी, किस चीज़ का इंतजाम कर लिया है गाय? जो इसका अगला संदेश यही है कि इंतजाम हो गया है, सब चीज़ का इंतजाम हो गया है। हमने रुपया पैसा कमा लिया, अब अपने घर में इंटीरियर करवाएंगे, बाकी जो है अपने घर में बाकी का सारा काम करवाएंगे, फ्लोरिंग व्लोरिंग कुछ बचा है वो भी करवाएंगे, कुछ चीज़ें घर में ले आनी वो ले आएंगे। हमको जितना आप लोगों को चूना लगाना था, ऐसे पान पे कत्था चूना लगाए, खाए और थूक दिए आप लोगों के नाम से, और जनता बन गई सी। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, लेकिन पता नहीं कौन सी जनता है जो अभी भी तुम लोगों को जा करके लाखों में व्यूज दे रही है। जनता कब तक समझिएगा जी इस गधे को? सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखिए किस चीज़ के लिए, एंजॉय करने के लिए। जानिए कि मदारी का खेल है और बंदर नाच रहे, भालू नाच रहे, सियार नाच रहे, घोड़ा नाच रहे, ऊँट नाच रहे, बस यही सारे लोग नाच रहे। जिनको जो जानवर पसंद है देखिए,
और एकदम से तालियां बजा करके चले आना है कि भैया बढ़िया हुआ नाच, पैसा वैसा नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, खाली जाइए फ्री में शो देखिए और चले आइए। क्यों? क्योंकि ये सब खाली जो है ना नाच दिखाने वाले बंदर है। 2 महीना से खूब नाच दिखाए, लोगों के लिए ना इज्जत ना मान ना मर्यादा कोई मायने नहीं रखती। 2 महीना से बढ़िया से जो है ये इज्जत बेचे और अपना पैसा वैसा कमाए और उसी पैसे से ये सब खा रहे हैं, जी रहे हैं। तो सोचिए इनकी दिनचर्या कैसी रही होगी। चलिए, ये मस्त अपनी जिंदगी में जी रहे दोस्तों, आप लोग भी मस्त अपनी जिंदगी में जिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।